जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी जो कंपनी है जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है, पहले गवर्नमेंट के नज़दीक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी कि जिसके कोई बाज़ाब्ता रूल्स बनाए जाए, जिसके एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाएं। बस ऐसे ही चल रही थी। लेकिन कुछ वक्त से ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने नाम से कंपनी लॉन्च करते, कुछ दिन चलाते, अपना टारगेट रीच करते और फरार हो जाते। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा था। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़ास तौर पे डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई कि अगर आपको इंडिया में अगर नेटवर्किंग करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी कंपनी को लॉन्च करना है और अपनी कंपनी को बराबर तौर पे सही माने में अगर चलाना है, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ दिनों से चल रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो रूल बनाई वो रूल के अकॉर्डिंग अपने कंपनी का प्लान सबमिट करना था। नहीं, अपने प्लान को बिल्कुल गवर्नमेंट का जो प्लान है वो हिसाब से बनाना था, जिसकी वजह से कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट में और प्लान को सही तरीके से क्लियर अपडेट में लगी हुई अपडेट करने में लगी हुई थी। जिसकी वजह से पहली बात तो यह है कि 31 मार्च का जो पे आउट है, जो अप्रैल में रिसीव होना चाहिए था, वो डिले हुआ। उससे पहले तक तो मामला क्लियर है, किसी किस्म का मसला है नहीं। तो 31 मार्च का जो पे आउट था, वो पे आउट क्लियर करते करते अप्रैल 15 का जो पे आउट है और अप्रैल 30 का जो पे आउट है, जो कि मई में निकलता, वो टाइम ख़त्म हो गया था। यानी अप्रैल 15 का पे आउट का टाइम आ गया था, अप्रैल 30 का पे आउट का टाइम आ गया था। सिर्फ 31 मार्च का पे आउट क्लियर करते करते, उसके बाद फिर कंपनी जब 31 मार्च का पे आउट क्लियर करके अप्रैल 15 और अप्रैल 30 का दो का एक साथ बोर्ड रन जब रिलीज़ करने लगी, तकरीबन 60 से 70% बोर्ड रेंट रिलीज हो चुका था। उस वक़्त तक मई की 15 का पे आउट आ गया और मई के 31 का पे आउट आ गया। तो जिस तरीके से पुरानी पेंडिंग क्लियर हो रही थी, आगे नई पेंडिंग रेडी रह रही थी। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी कंपनी को, और टेक्निकल टीम को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे इससे। तो कंपनी ये करी कि भाई 15 अप्रैल और 30 अप्रैल का जो बचा कुचा पे आउट है 30%, तो वो टॉपअप वैलेट में दे दी, जहां से हम आईडीज टॉपअप कर सकते हैं, जहां से हम रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो वहां पे दे दी। उसके बाद 15 मई का जो पे आउट है, जो जून में रिलीज होना चाहिए, वो अभी आज से रिलीज होना शुरू हो चुका है। तकरीबन 3 दिन पहले मेरी बराह रास्त डॉक्टर फैज़ान खान साहब, जो हमारी इस कंपनी के सीएमडी हैं, उनसे मेरी दुबई में मुलाकात हुई। दुबई के हेड ऑफिस में तकरीबन हमारी जो पर्सनल मीटिंग रही वो तकरीबन 2.5 घंटे की रही। तो इस 2.5 घंटे की मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ, वो ख़ास तौर पे कंपनी के जो नए प्लान्स हैं और कंपनी का जो लीगल इश्यूज थे और जो कुछ भी पे आउट के इश्यूज थे, वो सारे चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। तकरीबन ये सारे अच्छे खासी लंबी गुफ्तगू होने के बाद मैं ख़ास तौर पे अपनी टीम के वो एक्टिव लीडर्स जो ख़ास तौर पे अपनी टीम को लेकर के बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, तो मैं उनको फिर ख़ास तौर पे इंडिया से बुलाया हूँ। तो वो लोग आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फैज़ान खान साहब हमें आज वक्त दिए थे। तो हम लोग बैठे वहाँ पे। तकरीबन आज जो हमारी गुफ्तगू हुई वो करीब करीब 3 घंटे की गुफ्तगू रही, जिसके अंदर कंपनी अपने पे आउट्स के इश्यूज़ क्या थे, और सुपरमार्केट में सामान क्यों नहीं रह रहा, आयुर क्योर का प्रोडक्ट क्यों हर टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा, और पे आउट का इशू क्यों आया, और गवर्नमेंट प्लान पहले क्या था गवर्नमेंट के नज़दीक इस कंपनी को लेकर के, अभी जो प्लान नया आया, नया प्लान भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपनी इनकम में 10 टाइम इंक्रीज़ कर दे रहा। यानी अभी जो नया प्लान है, जो अकॉर्डिंग अभी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, और कंपनी बहुत सेफ साइड अपना जो है कंपनी अपना प्लान चला रही है, किसी किस्म का मसला नहीं है। तो आज जो हमारा ख़ास तौर पे डिस्कशन हुआ, जो आप सब देख रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी अपलोड हुए थे अपने अपने ग्रुप्स में, तो उसमें ख़ास तौर पे यही बताया गया कि अप्रैल 15 और अप्रैल 30 का जो वैलेट दे दिए थे, अब जो 15 मई का जो पे आउट जून में आना चाहिए वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी पे आउट बांटने की इस वक्त जो तरतीब बनाएं, वो तरतीब थोड़ा सा आप जहन में रखें, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप आसानी से अपनी टीम को बता सकें
उसकी तरतीब ये बनाए कि जो लोगों का पहला पे आउट ही 15 मई का बना, यानी जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं, जो नए लोग हैं, जो बिल्कुल कुछ वक्त के हालात की वजह से एकदम पैनिक हो करके परेशान हो गए, तो पहले उनका ख्याल करते हुए, नए जितने भी लोग हैं उनका ख्याल करते हुए कंपनी पहले, आज जुमे का दिन था, तकरीबन आज कंपनी जो है, कंपनी के अकाउंट से आज बोर्ड रेंट्स जो रिसीव हुए हैं, डॉक्टर फैजान साहब के कहने के मुताबिक करीब करीब आज 4 करोड़ का बोर्ड रेंट लोगों को रिसीव हुआ। यानी वो लोगों को रिसीव हुआ जिसका पे आउट पहला 15 मई का था। अभी ये पे आउट जब क्लियर हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ये पे आउट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर जिसका पे आउट गुज़िश्ता महीने से चल रहा है, यानी ये पे आउट उनका दूसरा पे आउट है। इस तरीके से अब के जो नए बंदे हैं उनका ख्याल करते हुए, ताकि वो कंपनी को लेकर के एकदम पॉजिटिव रहे, किसी किस्म का इश्यू नहीं है, इस चीज़ को जहन में इत्मीनान के साथ काम कर सके, उनका ख्याल करते हुए कंपनी ये डिसीजन ली है कि नए बंदे जो हैं उनको पहले दिया जाएगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे लोगों का कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये तरीके से कंपनी प्लान करके ऑलरेडी बोर्ड रेंट्स रिलीज़ करना शुरू कर दी है। तो किसी किस्म का मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। इंशाल्लाह किसी और मौके पे और भी अपडेट्स देते रहूँगा, कोई मसला नहीं है। अभी ख़ास तौर पे अपनी टीम को जो बताना है वो यही है कि भाई जो बोर्ड रेंट रुका हुआ था, रुका हुआ नहीं था, वो ऑलरेडी चल रहा था, क्योंकि कंपनी को सिर्फ एक बोर्ड रेंट नहीं है जो देना है, कंपनी को 25 लाख वाले सुपरमार्केट वालों को भी पैसे देना है, 5 लाख की जो फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइजी वालों को भी पैसे देना है, सुपरमार्केट्स जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी देना है, वेदा पॉइंट का भी अमाउंट है, 9,000 से पहले जो पुराने लोग हैं उनकी 12,000 की आईडी थी, जब वो उस टाइम पे जो लॉजिस्टिक रहती थी वो देना है। यानी बहुत अलग अलग किस्म के पे आउट से जो कंपनी को देने हैं पूरे महीने में। और आपको मालूम होना चाहिए कॉरपोरेट लेवल पे जो बैंक होते हैं वो बैंक आज भी 6:30 बजे बंद हो जाते हैं। जैसा आपका और हमारा सेविंग अकाउंट है जो 24/7 ऑपरेट हम कर सकते हैं, कॉरपोरेट लेवल पे जो बैंक्स होते हैं वो आज भी 6:30 बजे बंद हो जाते हैं, और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन चलते हैं। तो पे आउट ज़्यादा हो गए, महीने में दिन कम हो गए, जिसकी वजह से हर टाइम पे हर बंदे को टाइम पे रिसीव नहीं हो पा रहा। लेकिन उसकी भी कंपनी तरतीबें बना रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो किसी किस्म का मसला नहीं है। बराह रास्त मैं ख़ुद 3 दिन पहले भी मैं अपने तौर पे बहुत लंबी गुफ्तगू किया अपनी टीम को लेकर के, अपनी टीम के मुतालिक कि क्या क्या मसाइल हो रहे हैं अपनी टीम के साथ, जो परेशानियां हो रहे हैं वो परेशानियों को लेकर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। आज जब मैं अपनी टीम को बुलाया हूँ, अपनी टीम के टॉप एक्टिव लीडर्स जो इस वक्त अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो जब मैं उनको भी बुलाया हूँ, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी गुफ्तगू हुई, तब उन लोगों से भी जब मैं रिव्यू लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पांस मिला। और डॉक्टर फैज़ान खान साहब के सामने जब हम बैठे और तफसीली गुफ्तगू हुई, तो वो बहुत इत्मीनान के साथ, उनके सामने क्लियर विजन है कि जिसको देख करके वो काम कर रहे हैं। हमको सिर्फ इंडिया तक महदूद होना नहीं है, कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर अपनी खुद की ग्रेट डील के नाम से सुपरमार्केट जो हाइपर मार्केट के नाम से लॉन्च कर रही है। अभी उसका भी काम चल रहा है, कल हम लोग वो भी विज़िट करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह कल की वो विज़िट जो रहेगी उसकी भी एक वीडियो मैं अपने ग्रुप पे शेयर करूँगा, सब अपने 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 ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छे अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत अलग अलग लोग कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है, अपने तौर पे हमको काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के जो हमारे सीएमडी हैं उनका बहुत नज़रिया साफ़ है, काम को लेकर के नीयत बहुत साफ़ है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमको जो है काम करने से डर लगे और हम पूरे इत्मीनान काम ना कर सकें, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा देखो, बिज़नेस है और बिज़नेस बोलते ही उसे हैं जिसमें नफ़ा और नुकसान दोनों हों, और जो बिज़नेस में नफ़ा नुकसान नहीं, सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा हो, वो फिर बिज़नेस नहीं कहलाता, वो सूद कहलाता है। क्योंकि सूद में ही होता है कि भाई हर हाल में पैसा आ ही जाए, लेकिन जो कारोबार होता है वो कारोबार में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और एक इसकी मिसाल आप आसानी से यूँ समझ सकते हैं, जब कोई घर का बच्चा, अगर घर के कोई बड़े या बच्चे जो हैं जब बीमार हो जाते हैं, क्या हम उनकी पलंग हम बाहर डाल देते हैं, क्या उनको अलग कर देते हैं, या फिर हम सब मिल करके उनका साथ देते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते, हाँ उनके लिए दवाई वगैरह करते। तो कंपनी पे हालात जो कुछ भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अपने तौर पर हम लोग बहुत अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर
हम काम कर सकते हैं। अभी जो कंपनी का जो बड़ा जो न्यू प्लान आया है, वो न्यू प्लान के अकॉर्डिंग हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हम जो 45,000 कैपिंग लिमिट थी कि एक बंदा एक दिन में 45,000 45,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, लेकिन आज कंपनी कुछ ऐसे इतना ज़बरदस्त प्लान्स बनाई है कि एक बंदा एक दिन में आसानी से 1 लाख से 2 लाख ऐसे ही कमा सकता है, उसी बिजनेस से जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा था। तो बहुत अच्छे चीज़ें जो है डिस्कशन हुआ, ऐसी बहुत सारे बातें हुई जो इंशाल्लाह अपने तौर पे वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें ज़रूरी रहेंगी बराबर अपडेट की जाएंगी। अभी काफ़ी रिकॉर्डिंग भी लंबी होगी, लेकिन अपनी टीम को ये चीज़ें बताना ज़रूरी था कि मसला कहाँ से आया, क्यों प्रॉब्लम हुई। तो 31 मार्च का जो पे आउट था वो सारा क्लियर हो गया। 15 अप्रैल का और 30 अप्रैल का जो पे आउट था 60% से 70% अकाउंट में जा चुका था। 20 से 30% का जो अमाउंट था वो अमाउंट कंपनी टॉपअप वॉलेट में दे दी ताकि आप उसके ज़रिए आईडी टॉपअप कर सके, बिजनेस जनरेट कर सके। फिर 15 मई का जो बोर्ड रेंट है जो जून में रिसीव होना चाहिए, वो अमाउंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहला दिन था जुमे का, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ का बोर्ड रेंट रिसीव हुआ। करीब करीब कंपनी को 38 से 40 करोड़ का बोर्ड रेंट जाना होता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हर चीज़ रिकॉर्डिंग के थ्रू बोलना मुनासिब नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। पुरइत्मीनान और एतमाद के साथ रहिए, किसी किस्म के रूमर्स पे तवज्जो मत दीजिए। जब जिस तरीके से कंपनी जब ऊंचाइयों पे कामयाबियों पे चढ़ती है तो छोटे छोटी चीज़ें आते रहती है, बड़े बड़े काम जब होते हैं तो छोटे छोटे चीज़ें कोई इंसान को परेशान नहीं करती। बस हमारी नीयत साफ़ है, कंपनी की नीयत भी साफ़ है कि किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। बस जो हालात आते हैं वो हालात हम अपने आप को स्टेबल करने के लिए आते हैं। हालात जो कुछ भी आते हैं वो हम अपने आप में एक पॉजिटिव वे ले करके हमको काम करने के लिए आते हैं। तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, अपने तौर पे पुरइत्मीनान रहिए, सब्र के साथ रहिए। इंशाल्लाह जब शुरू हो जाएगा तो फिर अपनी पुरानी साइकिल पर आ जाएगा। पुरानी साइकिल जो कुछ चल रही थी, जो हिसाब से 15-15 दिन का जो पे आउट है, वो इंशाल्लाह जुलाई से फिर इंशाल्लाह नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है कि जिस तरीके से दरमियान में दूसरे कंपनीज के रिलेटेड बात चल रही थी कि भाई वो कंपनी डूब गई, ये कंपनी डूब गई, अब हमारी कंपनी की बारी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किसी किस्म का मसला नहीं है। आप लोग पूरे इत्मीनान के साथ काम कर सकते हैं। कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। कंपनी ये कोई ऐसे ही जो है अपना टारगेट रीच करके भागने वाली में से नहीं है। इसके रिलेटेड भी बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हुआ कि ऐसा कुछ करने का इरादा भी नहीं है और ना कोई सोच है। यहाँ तो खिदमत के जज्बे से ही इस कंपनी को बनाया गया था और उसी जज्बे के साथ आगे कंपनी को ले जाया जा रहा। तभी तो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी एसोसिएट होना शुरू हुए। कई कई कंपनीज, कई अलग अलग कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग आकर के हमारी इस कंपनी के साथ जुड़ करके काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पे आप लोग अपने तौर पे मुतमईन रहिए, इत्मीनान के साथ रहिए। इंशाल्लाह सबको रिसीव होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के कोई पैसे रुकेंगे नहीं, किसी के कोई पैसे वो नहीं हो जाएंगे कि जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो सके। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के रिकॉर्डिंग्स भी आ रही हैं अपने अपने ग्रुप के, जो मेरे डाउनलाइंस हैं, जो मेन कोर मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं काम को लेकर के, पे आउट्स को लेकर के। ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है। एक वक्त है जो ऑलरेडी गुजर चुका है, एक वक्त है जो ऑलरेडी गुजर चुका है, तो इसलिए अब उस पर थोड़ा सा तवज्जो कम करें, अभी अपने काम पे फोकस करें। जितना काम करेंगे हम उतना पे आउट ऑन टाइम ले सकते हैं। हम अगर रूमर्स के पीछे भागेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? एक इंसान अपना बैकअप कितना रखेगा? तो इस चीज़ को समझना है। इसलिए कंपनी अभी इंटरनेशनल लेवल पे आ गई है, अभी बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। तो हम तमाम को चाहिए कि हम अपने बिजनेस पे फोकस करें। पे आउट्स आएंगे, पे आउट्स आने के लिए ही बनाए गए हैं, तो इसलिए मुतमईन होकर के आप काम पे फोकस करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप लोग अपने तौर पे मुतमईन हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी मज़ीद अगर किसी को मालूम करना है कि भाई और क्या चीज़ें हैं, यानी मैं तो मैक्सिमम चीज़ें बता चुका हूँ। अगर मज़ीद कोई, अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो बराह रास्त मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, अपने अपलाइन से भी रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम बराबर जिस तरीके से हमारी कंपनी हम सब के लिए खिदमत के लिए तैयार है, हम सब की खिदमत के लिए, हम भी अपनी टीम की खिदमत के लिए 24/7 हम लोग
ऑलरेडी तैयार रहते हैं, लेकिन किसी वजह से, अब जैसे मैं अपना ज़ाती मामला बताऊं तो मैं कई वक्त से मुस्तकिल सफ़र में हूं, जिसकी वजह से आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं अपनी टीम से कोऑर्डिनेट में हूं, यानी जो बंदे मेरे कोर मेंबर्स हैं उनसे मैं बराह रास्त राब्ते में हूं, उनके ज़रिए मैं अपनी टीम की अपडेट लेता हूं। लेकिन आप लोग अपने तौर पे जो कुछ भी रहा मसला, मसला यही है कि पे आउट को लेकर ही परेशान थे आप लोग, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझें। जून के ख़त्म तक इंशाल्लाह सबके बोर्ड रेंट्स 15 मई का सबको इंशाल्लाह रिसीव हो जाएगा। उसके बाद फिर तरतीब चलेगी तो इंशाल्लाह धीरे धीरे सारी चीज़ें, जैसे सुपर मार्केट का इशू है वो भी क्लियर हो जाएगा, आयुर्क्यूर के प्रोडक्ट का मैनेजमेंट को लेकर के वो सारे इश्यूज थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे चीज़ें जो कुछ प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे, आगे चल करके इंशाल्लाह एक एक चीज़ धीरे धीरे सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। उसी पे लंबा इतना सारा डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन मेरा अपना पर्सनली तो हो गया था, इसके बावजूद फिर मैं अपनी टीम के जो मेन टॉप एक्टिव लीडर्स हैं मैं उनको ख़ास तौर पे बुलाया हूं, ताकि वो लोग भी अपने तौर पे मुतमईन हो, वो लोगों को भी अंदाज़ा हो कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है और किस तरीके से कंपनी अपने आप को ग्रोथ पकड़ रही है कंपनी अपनी। तो वो चीज़ों का भी अंदाज़ा अच्छा खासा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग फिर पुरानी तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और फिर एक नए चीज़ें हम देखेंगे, नए प्लान्स को फॉलो करते हुए अपनी इनकम्स को 10 गुना नहीं, मैं समझता हूँ अगर हम प्लान को सही समझ के काम करने लगेंगे तो 20 टाइम्स हम लोग जो है अपनी जो आज की इनकम है वो इनकम में कम से कम 20 गुना आगे बढ़ जाएंगे। बगैर किसी बढ़ावे और चढ़ावे की बात बोल रहा हूँ, वो तरीके का प्लान अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फैज़ान साहब ने बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात से आप लोग मुतमईन हो गए होंगे। मुतमईन रहिए, किसी किस्म का इशू नहीं है। पूरे तौर पे हम लोग क्लियर विजन के साथ चल रहे हैं, काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो काम भी करते रहिए, इंशाल्लाह पे आउट टाइम पे आना भी शुरू हो जाएगा। अभी पे आउट शुरू हो चुका है, पहला दिन था, तकरीबन 4 करोड़ का बोर्ड रेंट भी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, अभी आ जाएगा। यानी इस जून का महीना पूरा ख़त्म होने तक इंशाल्लाह 15 मई का जो बोर्ड रेंट है वो इंशाल्लाह सबको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त दुआ करिए, आप अपने लिए भी दुआ करें, कंपनी के जो मेन डायरेक्टर्स हैं उनके लिए भी दुआ करें, और हासिदीन के हसद से बचने के लिए भी दुआ करें। जिस तरीके से आपकी जो कंपनी जो लेवल पे होती है तो फिर दुश्मन भी वो लेवल के बन जाते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर फैज़ान खान साहब जो इस कंपनी के सीएमडी हैं वो बहुत ही यानी इतने पुरएतमाद आदमी हैं, यानी इतना अच्छे से इतनी सलाहियत बासलाहियत है कि वो चीज़ों को अच्छा फेस करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और फिर आगे कदम उठाते हैं। तो इंशाल्लाह हम जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं कि ऐसे ही बस आए अपना टारगेट रीच करे चले जाएं। ये लोग बहुत बड़े विजन के साथ चल रहे हैं, इनके साथ अगर हम अपने आप को जोड़ते हैं तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ऑलरेडी कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि आज हम 2 महीने 3 महीने का रिजल्ट देख करके हम अपना माजी नहीं भूल सकते। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, हर कोई जानता है, इस बात को अग्री करता है। तो अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ है। रिकॉर्डिंग तो काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन अपडेट देना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको अपडेट दी।